सबसे पहले पृथ्वी का ऊष्मा बजट समझने के लिए एक चीज़ हम लोग समझ चुके हैं, जिसको फिर से बता देते हैं, ठीक ना। पिछले क्लासेस में हम लोगों ने समझा था सूर्यातप और पार्थिव विकिरण को, ठीक ना। सूर्यातप क्या होता है एक बार फिर से समझ लेते हैं। देखो, ये सूर्य है, ये अर्थ है, पृथ्वी है। सूर्य से पृथ्वी के धरातल को प्राप्त होने वाली जो एनर्जी होती है, जो ऊष्मा होती है, इसी को क्या बोला जाता है, हम जो है सूर्यातप बोलते हैं, ठीक। सूर्य से पृथ्वी को प्राप्त होने वाली ऊष्मा या ऊर्जा ही क्या होता है, सूर्यातप होता है। क्लियर, जिसको आतपन के नाम से या इंसोलेशन के नाम से कहते हैं ना, इनकमिंग सोलर रेडिएशन। सूर्य से जितनी भी ऊष्मा पृथ्वी को प्राप्त होती है, चाहे किसी भी माध्यम से प्राप्त हो रही हो, उसके बाद पृथ्वी से भी कुछ ऊष्मा क्या होती है, वापस अंतरिक्ष में भेजी जाती है। और पृथ्वी से वापस अंतरिक्ष में भेजी जाने वाली इसी ऊष्मा को क्या बोलते हैं, पार्थिव विकिरण का नाम दिया जाता है, टेरेस्ट्रियल रेडिएशन। क्लियर है। तो यहाँ से दो चीज़ें हम देख रहे हैं, एक तो सूर्य से कुछ ऊष्मा पृथ्वी को प्राप्त हो रही है, और दूसरी चीज़ पृथ्वी से फिर ऊष्मा वापस अंतरिक्ष में भेजी जा रही है। क्लियर है। सूर्य से पृथ्वी को ऊष्मा प्राप्त हो रही है और पृथ्वी से फिर वापस भेजी जा रही है। तो कितना प्राप्त हो रहा है और कितना भेजा जा रहा है, इसी में जो संतुलन स्थापित होता है उसी को हम कहते हैं बजट, है ना, हीट बजट, ऊष्मा बजट पृथ्वी का। इसमें जैसे बजट का मतलब क्या होता है, लेखा जोखा। सामान्य रूप से हम जैसे बजट की बात करते हैं ना, है ना, जैसे आर्थिक बजट हो गया, तो आर्थिक बजट का मतलब क्या होता है, सामान्य लेखा जोखा, है ना, आय और व्यय का, कितना आय है, कितना व्यय है, कितना खर्च हो रहा है, इन सारी चीज़ों का क्या होता है, लेखा जोखा होता है। तो यहाँ से पार्थिव विकिरण ये हो गया, ठीक ना। अब इसमें एक चीज़ हम देखेंगे, अब जो सूर्यातप आ रहा है पृथ्वी से, जो पार्थिव विकिरण जा रहा है, इसी में जो बैलेंस हमें इसी को क्या करना है, बैलेंस करना है, ठीक ना। और उसी के आय व्यय को जो लेखा जोखा होता है उसको हम कहते हैं बजट। क्लियर। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि सूर्य से जो एनर्जी आती है, क्या वो पूरी की पूरी पृथ्वी पर आ जाती है, नहीं, पूरी की पूरी पृथ्वी पर नहीं आती है। कुछ ना कुछ इसमें क्या रहता है, दिक्कत रहती है। जैसे सरकार से कोई पैसा अगर किसी को आ रहा है, गरीबों को, तो पूरा का पूरा जनता के पास तो पहुंचता है नहीं, है ना, बीच में अधिकारी उड़ा लेते हैं। तो इसी में कुछ ऐसे घुसपैठिए होते हैं जो बीच में लूटते हैं, तो हम लोग उसको देखेंगे। सूर्य से जो प्राप्त हो रही है, सबसे पहले एक चीज़ ये समझ लेते हैं, ठीक ना। तो 6%, जैसे अगर कुल 100% आ रहा है, कुल कितना आ रहा है, 100%, है ना, 100 यूनिट अगर चल रही है सूर्य से, तो 6% क्या होता है, इसमें से 6% या 6 यूनिट प्रकीर्णन के माध्यम से वापस हो जाता है, ठीक ना। जैसे ही पृथ्वी में इंटर करता है, ठीक ना, कहता है भैया ऐसा करो कि हमको दे दो उसमें से कुछ, तो 6% प्रकीर्णन के माध्यम से रह जाता है। उसके बाद जब फिर और आगे बढ़ता है, तो जब और आगे यहाँ से जब बढ़ता है, तो इसमें का जो है कि 27% बादलों के द्वारा, बादलों में क्या होता है कि जल की बूंदें होती हैं, है ना, और जल की बूंदों में भी कुछ हिम के कण होते हैं, तो उस हिम के कण भी क्या करते हैं, उसको वापस कर दिए, जाओ यहाँ से, है ना, मुझे भी कुछ दे दो, खर्चा करो, तब आगे बढ़ने देंगे। तो यहाँ से ये भी क्या हो जाता है, आगे बढ़ गया। अब 6% प्रकीर्णन हुआ और 27% बादलों के द्वारा ले लिया गया। अभी सूर्य पृथ्वी की सतह पर ये आया नहीं है। अब यहाँ से जब आगे बढ़ता है तो पृथ्वी की सतह पे आता है, ठीक, कहाँ आता है, सतह पे। तो अगर ये पृथ्वी है, तो पृथ्वी पर जो ऊंचे ऊंचे पहाड़ होते हैं, ठीक ना, पहाड़ों की जो ऊंची ऊंची चोटियाँ होती हैं, जो टॉप होता है, वो पहाड़ों की ऊंची चोटियाँ धरातल से बहुत ऊंचाई पे होती हैं। पहाड़ों की ऊंची चोटियाँ धरातल से बहुत ऊंचाई पर होती हैं ना, समझो। तो धरातल से बहुत ऊंचाई पर होती हैं चोटियाँ,
तो धरातल पर भी पूरा आया भी नहीं होता है कि ये जो चोटियाँ होती हैं ये वर्ष भर बर्फ़ से क्या रहती हैं, ढकी रहती हैं और इतना रिफ्लेक्ट करती हैं कि एकदम आँखें जो है कि चकाचौंध हो जाएंगी। कभी देखो फोटो वगैरह में या वीडियो वगैरह में, या कभी मौका मिले तो जाइए देखिए, वाइट वाइट चमकती हैं, बर्फ़ से ढकी रहती हैं। तो क्या करती हैं कि 2% ये वापस कर देती हैं। कितना? 2%। पर्वत की चोटियाँ क्या करती हैं? 2% ये वापस कर देती हैं, ठीक ना। तो 2% ये वापस कर दी तो कुल कितना हो गया? 27 और 6 कितना हुआ? 27 और 6 33 हो गया, है ना। 33 और 2 35। तो इसका मतलब है कि कुल 35 यूनिट या 35% पृथ्वी को प्राप्त हुए बिना वायुमंडल से ही वापस हो जाता है। और इसी को कहते हैं पृथ्वी का एल्बिडो। एल्बिडो कहते हैं, इसी को एल्बिडो कहते हैं। तो सूर्य से प्राप्त ऊष्मा की वह मात्रा जो पृथ्वी पर आए बिना वापस अंतरिक्ष में चली जाती है उसे हम क्या कहते हैं? एल्बिडो। और कुल 100% अगर है तो 35% ये क्या हो जाता है? वापस हो जाता है। किस प्रकार से वापस हो जाता है हमने आपको बता दिया, एग्जाम में पूछा जाता है ये। क्लियर? ठीक। तो 35% वापस हो गया यहाँ से, तो बचा कितना? तो बचा यहाँ से 65% या 65 यूनिट बचा। इस 65 यूनिट में से 14 यूनिट जो होता है वो अवशोषित करते हैं। 14% कौन अवशोषित करते हैं? वायुमंडल। ठीक। इसमें से 64% कौन अवशोषित करता है? वायुमंडल अवशोषित करता है? हाँ 14%। अच्छा 64 नहीं 14। इस 65 में से 14% या 14 यूनिट जो है वायुमंडल अवशोषित करता है। क्लियर? अब बचा कितना भैया? तो यहाँ से बचा 51 यूनिट, 51% बच गया, ठीक ना। जो कि सीधा सीधा 51% धरातल को प्राप्त होता है। ये सीधा सीधा 51% क्या होता है? पृथ्वी का जो धरातल है, ये धरातल पृथ्वी का 51% को ऑब्जॉर्व करता है, ठीक ना। एब्जॉर्ब कर लेता है, उसको सोख लेता है। यहाँ से ध्यान दीजिए, इस 51% में से, इस 51% में से जो 17% होता है ये बादल ऑब्जॉर्व करते हैं और वापस भेज देते हैं, ठीक ना। इनका वापस 17% का वापस क्या हो जाता है? अंतरिक्ष में सीधे सीधे ये वापस चले जाते हैं, ठीक ना। आते हैं और ये बेचारे जो होते हैं वापस चले जाते हैं सीधा सीधा। अब बचे कितना इसमें से बताइए? 34 यूनिट बचा, 34% बचा, ठीक। अब बच गए 34%। अच्छा ध्यान दो, एक चीज़ और एग्ज़ाम में आपसे पूछा जाएगा कि ये जो 17 यूनिट होता है, इस 17 यूनिट का होता क्या है? ये कैसे वापस जाता है? हमने कहा कि कुल 65 यूनिट, 65 में से 14% जो होता है वायुमंडल अब्जॉर्ब कर लेता है, पृथ्वी का ऊपरी वायुमंडल अब्जॉर्ब कर लेता है, और धरातल को सीधा सीधा प्राप्त होता है 51%। तो धरातल को जब सीधा सीधा 51% प्राप्त होता है तो इस 51% में से भी 17% का वापस हो जाता है सीधे, है ना। जहाँ बादल वगैरह मौजूद नहीं होते वहाँ से सीधा ही वापस चला जाता है। अब बाकी बचता है 34% जो अभी रहता है। तो हम इस 17% की बात कर रहे हैं कि ये जो 17% होता है किस तरीके से वापस जाता है। तो ये वापस जाता है, नोट कर लीजिएगा इसको, ठीक ना, हिमाच्छादित क्षेत्रों के द्वारा। हिमाच्छादित, देखो हिमाच्छादित क्षेत्रों के द्वारा ये 17% वापस होता है। और कैसे वापस होता है? रेगिस्तानी क्षेत्रों के द्वारा वापस होता है। अब समझो, ये वापस तब हो जाएगा जैसे जब पार्थिव विकिरण होता है ना, तो पृथ्वी से जब वापस पार्थिव विकिरण जाता है तो जहाँ पर हिमाच्छादित क्षेत्र हैं, जैसे कि
उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव हमेशा बर्फ से ढके रहते हैं, तो जितना कुछ बादल वगैरह जितनी नमी होती है वो सब बर्फ बन के तो जम जाती है, तो उनके ऊपर आसमान में कुछ रहता ही नहीं है। तो वहाँ से जब पार्थिव विकिरण होता है तो सीधा भाग जाता है ऊपर, उसको रोकने वाला कोई नहीं होता, तो सीधा अंतरिक्ष में चला जाता है। उसी तरीके से रेगिस्तानी क्षेत्रों में रात के समय जब पार्थिव विकिरण होता है तो ऊपर कोई किसी प्रकार का बादल नहीं होता, किसी प्रकार का कोई अवरोध नहीं होता, मौसम बिल्कुल साफ होता है, तो रेगिस्तानी क्षेत्रों से भी इस 17% में से चीज़ें क्या होती हैं, वापस चली जाती हैं। क्लियर है? देखो अब बचा 34%। इस 34 में से भी 19% संघनन की गुप्त ऊष्मा में लग जाता है। 34% संघनन की गुप्त ऊष्मा में लग जाता है, सॉरी 19%। इसमें से जो 9% होता है वो संवहन में लग जाता है। संवहन का मतलब समझ रहे हैं ना, बताया था हमने पिछले क्लास में, ठीक ना। संवहन का मतलब होता है कि जो गैसों के जो अणु होते हैं वो ऊष्मा का जब ट्रांसफ़र करते हैं तो 9% इसमें से उसमें खर्चा हो जाता है, ठीक। और अब बचा कितना बताइए, देखिए 19 ये था, ठीक ना, 28 हो गया, बचा कितना 6। तो 6% जो बचता है ये इसका विकिरण होता है, ये विकिरण विधि से वापस जाता है। तो इस तरीके से ये 34% भी जो बचा था, ठीक ना, ये जो 34% बचा था इसका भी क्या हो गया, खात्मा हो गया। तो ये बातें समझ में आ रही, पूरा का पूरा जो 100% है, पूरा का पूरा 100% ये आपका कवर हो गया, बिल्कुल क्लियर हो गया, ठीक है। पूरा का पूरा 100% क्या हो गया, ये क्लियर हो गया। कोई दिक्कत बताओ? वो सब हो गया, कपड़ा वपड़ा सुखाने के लिए सब हो गया, इसमें ख़त्म कहानी हो गई, ठीक ना। अच्छा, अगर हम इस तरीके से एक टेबल बनाते हैं तो 100 यूनिट का अगर हम ऐसे बनाएंगे तो हम ऐसे बना सकते हैं ना, 35 यूनिट क्या हो जाएगा, एल्बिडो हो जाएगा, बताओ। और बचा कितना, 65 यूनिट, ठीक। अगर हम तो ये पूरा ऐसे समझा दिया, अगर एक ऐसे टेबल बनाएंगे तो आप बना सकते हैं आराम से। इस 35 में से हमने आपको बताया था, ठीक है, बनाते रहेंगे और इसका एक बार रिवाइज भी कर लेंगे। इस 35 में से 6% प्रकीर्णन, 6% क्या होगा, प्रकीर्णन। इसके अलावा 6 यूनिट है ना, 6 यूनिट का प्रकीर्णन हो रहा है। इसके अलावा 27 यूनिट बादलों के द्वारा है ना, क्लाउड्स, ठीक। और ये क्या हो रहा है, प्रकीर्णन हो रहा है, ठीक ना, स्कैटरिंग हो रहा है। 27 यूनिट क्लाउड्स और 2 यूनिट पर्वतों की चोटियाँ, 2 यूनिट इसमें से ऐसे खर्चा हो रहा है। ये एल्बिडो हो गया 35 यूनिट और इसकी बात कवर हो गई, कोई दिक्कत नहीं। अब बात करते हैं इस 65 यूनिट की। तो हमने बताया कि 14 यूनिट जो होता है वो वायुमंडल ऑब्जर्व करता है। इसमें से जो 14 यूनिट है, इसमें से जो 14 यूनिट है वो कौन ले रहा है, वायुमंडल है ना, एटमॉस्फेयर अवशोषित कर ले रहा है। और 14 में से ले लिया तो बचा कितना, 65 में से 51। ये सीधे सीधे किसको प्राप्त हो रहा है, 51 यूनिट प्राप्त हो रहा है पृथ्वी को, है ना, धरातल को प्राप्त हो रहा है। अब इस 51 यूनिट में से 17 यूनिट जो आ रहा है वो 17 यूनिट सीधा वापस चला जा रहा है। 17 यूनिट क्या हो रहा है, सीधा वापस हो रहा है। इसमें से 17 यूनिट क्या हो रहा है, वापस हो रहा है। बचा कितना, 34। कितना बचा इसमें से, 34। इस 34 का हमने बता दिया, ठीक है। 34 में से 19 संघनन की गुप्त ऊष्मा, 9 संवहन और 6 प्रकीर्णन, 34 भी खत्म। तो ये कुल कहानी है इसकी, क्लियर। तो इस तरीके से क्या किया जा सकता है, इसको बना करके आराम से समझा जा सकता है। ये है हीट बजट, कोई बहुत भारी चीज़ नहीं है, ठीक है। आराम से रिवीजन करेंगे तो क्लियर हो जाएगा। बताओ कोई समस्या है कहीं, कोई दिक्कत आया?
तो पृथ्वी का हीट बजट, पृथ्वी का उष्मा बजट यही है। ठीक। अच्छा, एक चीज़ और समझ लीजिए, तापमान विलोमता हमने बताया था कि सामान्य रूप से जब हम पृथ्वी से धरातल से ऊपर जाते हैं तो सामान्य प्रसामान्य ताप ह्रास दर होता है, ठीक ना, जो कि 1 किलोमीटर ऊपर जाने पे 6.5 डिग्री सेल्सियस कम हो जाता है तापमान। लेकिन कभी कभी जब हम ऊपर बढ़ते हैं तो तापमान कम होने की बजाय बढ़ने लगता है, तो उसी को बोलते हैं तापमान विलोमता या तापमान व्युत्क्रमणता। क्लियर हो गया? ठीक। एक शब्द होता है तापमान असंगति, तो इसमें बार बार कंफ्यूजन होता है, तो समझा दे रहे हैं, कंफ्यूज नहीं होना है। तापमान असंगति है ना, टेम्परेचर एनोमली होता है, टेम्परेचर एनोमली, तापमान असंगति। तापमान असंगति का मतलब क्या होता है, या तापमान विसंगति भी इसको कहते हैं। तो इसका मतलब ये होता है कि पृथ्वी पर अगर कोई अक्षांश खींचा गया है, पृथ्वी पर कोई अक्षांश रेखा खींची गई है ना, तो पृथ्वी पर जो अक्षांश रेखाएं खींची गई हैं और हम मान लेते हैं कि मान लो कि 66 डिग्री अक्षांश पे मान लीजिए कि तापमान 25 डिग्री सेल्सियस होना चाहिए। ठीक। जैसे मान लिया कि 66 डिग्री उत्तरी अक्षांश पर हर जगह तापमान 25 डिग्री सेल्सियस के औसत में आना चाहिए, लेकिन जब हमने वास्तविकता चेक की तो कुछ स्थानों का तापमान हमें 25 डिग्री सेल्सियस नहीं मिला। तो अक्षांश के मानक तापमान से उस स्थान का जो प्रक्षिप्त तापमान है वो अलग आ जाए, तो उसी को बोलते हैं तापमान असंगति, टेम्परेचर एनोमली। ठीक है ना। जैसे 66 डिग्री अक्षांश में तापमान 25 डिग्री सेल्सियस आना चाहिए था, लेकिन हम गए चेक करने तो हमको पता चला कि किसी देश का तापमान या किसी जगह का तापमान तो 50 डिग्री है, या मान लीजिए कि 20 डिग्री आ रहा है। तो उस स्थान के जिस अक्षांश पर वो स्थान है ना, उससे वहाँ का वास्तविक तापमान डिफरेंट आ गया, तो उसी को बोलते हैं तापमान असंगति, टेम्परेचर एनोमली। क्लियर? एक शब्द और समझ लीजिए इसी में, रुद्धोष्म परिवर्तन क्या होता है। पिछले क्लास में भी बता चुके हैं, ठीक है। एडियाबेटिक, ठीक है, टेम्परेचर चेंज, रुद्धोष्म परिवर्तन, ठीक है। कोई ऐसा वायुपुंज, वायु राशि या किसी भाग का तापमान कम हो जाए या ज़्यादा हो जाए, और ऐसी स्थिति में हो कि हम बाहर से कोई तापमान न लें और अंदर से कोई तापमान दे भी ना, मतलब बिना बाहर से कोई ऊष्मा लिए या बिना अंदर से ऊष्मा बाहर दिए अगर तापमान में परिवर्तन हो रहा है, तो इस प्रकार के परिवर्तन को बोलते हैं रुद्धोष्म परिवर्तन, एडियाबेटिक चेंज। क्लियर? यह 2 प्रकार से होता है, ठीक ना। आगे पढ़ाएंगे, जब वायु दाब वगैरह पढ़ाएंगे तो उसमें भी बताएंगे। एक शुष्क रुद्धोष्म परिवर्तन होता है, एक आर्द्र रुद्धोष्म परिवर्तन होता है। क्लियर है? तो फिलहाल ये चीज़ें थी किसकी, पृथ्वी के ऊष्मा बजट की, ठीक है। तो कोई दिक्कत इसमें आनी नहीं चाहिए। एक चीज़ और समझ लीजिए, जब ये पार्थिव विकिरण पृथ्वी का हो रहा है, ठीक ना, तो एक क्वेश्चन यहाँ से और पूछा जाता है, सबसे ज़्यादा पार्थिव विकिरण है ना, सबसे ज़्यादा इंसुलेशन को वापस कौन करता है, परसेंटेज अगर पूछे तो हिम करता है ना। हिम क्षेत्रों के द्वारा 80 से 90% सबसे ज़्यादा एक नंबर पे इसका वापस इसको भेजा जाता है।